राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। विनेश फोगाट पहलवान, एमएलए, खाप ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने की एक डबल जज की बेंच ने उनकी एक याचिका पे सुनवाई करते हुए आदेश दिया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि आप विनेश फोगाट की ट्रायल लो और इसको एशियन गेम्स में सेलेक्ट होने का मौका दो। वो कहते हैं हम ये नहीं कह रहे इसको सेलेक्ट कर लो, पर कम से कम उसको अपना कौशल दिखाने दो। क्यों भैया, क्यों दिखाने दो? क्योंकि वो हमारी एक पवित्र गाय है, होली काऊ, और अब तो डबल पवित्र हो गई है। एक तो वो हमारी बेटी है, बेचारी अबला नारी है, एक काऊ जैसे करेला नीम पे चढ़ जाता है, अब और होली हो गई है, मां बनी है। एक तो हमारी बेटी ऊपर से मां बन गई, तो डबल पवित्र हो गई ना। इसलिए सारे नियम कानून, सारे कायदे, सारे डिसिप्लिन ताक पे रख के इसकी ट्रायल ले लो पहले, ये हाई कोर्ट कह रहा है। मसला क्या है पहले ये समझ लीजिए। जैसे कुछ लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो पहले प्रीलिम्स क्लियर कर, पहले ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं, 14-14, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, साल 2 साल 3 साल पढ़ते हैं, फिर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, फिर मेंस क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं और इंटरव्यू देते हैं। पहले 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर चौथी सीढ़ी पे पहुंचते हैं। अच्छा, अगर कोई एक बार इंटरव्यू में फेल हो जाए ना, तो अब ऐसा नहीं उसको दोबारा इंटरव्यू ले लो, ना 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 ना, जीरो से शुरू करे, फिर से प्रीलिम्स दे, फिर से मेंस दे, इन दोनों में पास होगा फिर आना इंटरव्यू के लिए अगली बार। ये नहीं कि एक बार तो जी मैंने मेंस क्लियर कर लिया, अब मैं दोबारा क्यों करूं, ना 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 ना, चल बेटा वापस पीछे। पर ना, विनेश फोगाट के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। बाकी पहलवान कैसे ट्रायल देते हैं? डिस्ट्रिक्ट लड़ेगा, फिर स्टेट लड़ेगा, फिर नेशनल लड़ेगा, फेडरेशन कप लड़ेगा, ओपन रैंकिंग लड़ेगा, इन सब में पार्टिसिपेट करेगा, फिर ट्रायल देने की पात्रता हासिल करेगा, तब वो ट्रायल का पात्र होगा। विनेश फोगाट, डब्ल्यूएफआई का क्या कहना है कि जो पिछले 2 साल से आप मैट से गायब थी, और कुछ बच्चे हैं जो लगातार 2 साल से पसीना बहा रहे थे। पिछले 2 साल से कैंपों में जो है दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो स्टेट लड़के, नेशनल लड़के मेडल जीत के उन्होंने पात्रता हासिल की है ट्रायल देने की। आपके पास वो कोई पात्रता नहीं है। एक पात्रता और होती थी प्रीवियस परफॉर्मेंस। मान लीजिए आपने 1 साल में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, तो प्रीवियस परफॉर्मेंस पे कि नहीं, चलो पिछले साल आपने वो एशियन गेम्स में मेडल लिया था, एशियन चैंपियनशिप में लिया था, या वर्ल्ड ओपन रैंकिंग में ये किया था, या पिछले साल आप ओलंपिक में गए थे, फिर आप ने 1 साल कोई मेडल नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो चलो उस ओलंपिक की परफॉर्मेंस पे आपको ले लिया जाए। पर उसमें भी टाइम होता है कि पिछले 1 साल या 2 साल। जब बहुत सारे लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो कहते हैं ना 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 जी, 5 साल पहले आपने कौन से कद्दूम तीर मारे थे, इससे हमें मतलब नहीं है।
इस वक्त आपकी क्या परफॉर्मेंस है, इस वक्त आप कहां स्टैंड करते हैं, पिछले 1 साल में आपने कौन कौन से मेडल जीते हैं? 5 साल पुरानी परफॉर्मेंस को कोई नहीं पूछता। इस साल क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे आप पात्रता हासिल करते हैं, यू क्वालिफाई। तो जी विनेश फोगाट की क्या पात्रता, और अगर फेडरेशन कह रही है कि वही लोग ट्रायल देंगे जिन्होंने पिछले 1 साल में नेशनल चैंपियनशिप में मेडल्स लिए हैं, अंडर 23 में जिन्होंने या जूनियर में जिन्होंने मेडल दिए हैं वो आ जाएं, पिछले 1 साल में जिन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस दी है वो आ जाएं। उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, उस किसी भी क्राइटेरिया में विनेश फोगाट फॉलो नहीं करती। तो बोले जी आपने पिछले 2 सालों में क्या किया है? माँ वो वहां था ना, अमिताभ बच्चन से पूछता है, जब वो अमिताभ बच्चन पूछता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, या है, वाह है, बैंक बैलेंस है, बिल्डिंगें हैं, तेरे पास क्या है? तो बोले माँ। शशि कपूर ने क्या कहा था? माँ, मेरे पास माँ है। कितना इमोशनल डायलॉग था, वाह, माँ है। फेडरेशन ने भी विनेश फोगाट से पूछा, हाँ जी पिछले 2 साल में क्या किया? बोले माँ। बोला मैं मां बनी हूं, मेरे को इसलिए एशियन गेम्स की ट्रायल में पार्टिसिपेट करने दो क्योंकि मैं मां बनी हूं। आप बता दीजिए ना 2 साल में इसके अलावा और कौन सी अचीवमेंट है? पर नहीं, हाई कोर्ट को लगता है कि ले मदरहुड शुड बी सेलिब्रेटेड। भाई इसी इंडियन रेसलिंग में 1,000 लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी की उम्र निकली जा रही है, वो शादी नहीं कर रहे। क्यों? कि पहले मेडल ले ले। सैकड़ों ऐसे हैं, लड़कियां हैं जो शादी कर चुकी हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मेडल ले ले, पहले मेडल ले ले, पहले मैट पे कुछ परफॉर्म कर ले, बाकी तो फिर सारी जिंदगी परफॉर्म ही करना है। वो बेवकूफ है सारे। ऐसे तो कल को सारी लड़कियां बोलेंगी जी पहले मां बन लेते हैं, फिर सिर्फ इस क्राइटेरिया पे कि मैं तो मां हूं, मेरी ट्रायल ले लो, मैं तो मां हूं, मेरा तो बालक होया है, मेरी ट्रायल ले लो। दूसरा, यूडब्ल्यूडब्ल्यू का नियम है भाई कि अगर आप रिटायरमेंट अनाउंस करते हो तो आपको वापस आने के लिए 6 महीने का नोटिस देना है। नहीं दिया आपने नोटिस, अभी आपका 6 महीने का नोटिस, जब आपने नोटिस दिया तब से 6 महीने पूरे नहीं हुए, फिर भी हाईकोर्ट का था कोई बात ना, ट्रायल फिर भी ले लो, कोई बात ना, मौका तो दो, उसने प्रूव तो करन दो। ये कौन सा तर्क हुआ भाई? और दूसरी चीज, सबसे बड़ा पॉइंट, रेसलिंग फेडरेशन या एनी स्पोर्ट्स फेडरेशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। रेसलिंग को कैसे कंडक्ट करना है भारत में, ये सिर्फ और सिर्फ WFI का प्रेरोगेटिव है, ये उसका एकाधिकार है, उसको कोई भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, गवर्न नहीं कर सकता, या उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये मैंडेट प्राप्त है सिर्फ WFI को, और कहां से प्राप्त है? UWW से। UWW का स्पष्ट निर्देश है कि इस रेसलिंग को कंडक्ट करने की सारी पॉलिसीज, सारे रूल्स और रेगुलेशंस आप बनाएंगे। ट्रायल किसकी लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, टीम कैसे सेलेक्ट होगी, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये डिसाइड WFI करेगी। कोर्ट WFI के कार्यक्षेत्र में दखल दे रही है।
और दूसरी चीज, WFI ने कारण बताओ नोटिस किया है इनडिसिप्लिन पे, कि आपकी वजह से इंडियन नेशनल की बदनामी हुई, आप इतनी लापरवाह थी, इतनी इनडिसिप्लिन थी कि आपका वजन नहीं आया। WF कोर्ट कहते हैं कि ये बहुत हार्श लैंग्वेज है। हार्श लैंग्वेज क्या होती है? भारत एक पदक से वंचित रह गया एक आदमी की लापरवाही के कारण, या जो भी कारण था। क्यों नहीं आया वजन? वजन लाना सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। क्यों नहीं आया वजन? मैं बताऊं क्यों नहीं आया वजन? क्योंकि आप उस वेट कैटेगरी की थी ही नहीं जिसमें लड़ रही थी। असल में तो वजन था 57-58 किलो। 53 में लड़ नहीं पाई तो 50 में लड़ना पड़ा। 50 केजी का आपका शरीर था ही नहीं, आप जबरदस्ती पहले दिन तो किसी तरह भूखे बाके मर के चाहे जैसे भी 50 किलो वजन ले आई, पर एक बार जब वजन ले आई तो अब सारा दिन कुश्ती लड़नी थी। तो सारा दिन कुश्ती लड़ने के लिए रिकवरी चाहिए। रिकवरी कब होगी? जब कुछ खाओगी पियोगी। तो भैया जी, जब ये ड्रास्टिक वेट कटिंग होती है ना, तो इसमें बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है। मैं आपको एक इसी इसी ओलंपिक का एक किस्सा बताता हूँ, सच बात। जब इसका विनेश फोगाट का वजन नहीं आया, पदक हाथ से चला गया, उसके अगले दिन अमन सहरावत की कुश्ती थी। 2.5 किलो वजन ज्यादा था, 2.5 किलो। शाम को जब कुश्ती खत्म हुई तो कोचेस और वो अमन ये सीधे गए जिम में। बाकी दुनिया तो खा पी के सो गई ना। अमन सहरावत और उसके दोनों कोचेस गए सीधे जिम में। 5 घंटा ट्रेनिंग की और सुबह 4 बजे वजन आ गया वजन। 4 बजे, 7 बजे वजन होना था, 4 बजे वजन आ गया। तो 5, 6, 7 बजे तक क्या करता? सारी रात तो सोया नहीं, अगले दिन कुश्ती भी लड़ने, रिकवरी भी चाहिए। 4 बजे कोचेस ने सोने नहीं दिया, बोले बेटा फिल्म देख ले, सोना नहीं है 7 बजे तक। क्यों? पूरा वजन ला के अगर सो जाओ तो बॉडी अपने आप फिर रिकवर करती है, 1-1.5 किलो वजन फिर पड़ता है, सोए बढ़ जाता है। एक बूंद पानी की मत पियो, सिर्फ सो जाओ, सो के उठोगे 1.5 किलो वजन बढ़ा मिलेगा। तो खाना तो दूर की बात होती है, सो भी नहीं सकता आदमी। फिर 7 बजे गए, वजन दिया, जब वजन हो गया तब उन्होंने बोला बेटा शाम 4 बजे की कुश्ती है, रज के खा, बढ़िया डाइट ले, रिकवरी कर पूरी, जो डिहाइड्रेशन हुई है उसको पूरा कर, बढ़िया हैवी हाई डोज ऑफ ग्लूकोज ले जिससे कि पूरी बॉडी रिकवरी हो, और सो जा, नहा, थोड़ी मालिश करी, सो जा। खा पी के सो गया लड़का, 6-7 घंटे सोया, गहरी नींद। फिर 4 बजे जाके कुश्ती लड़ी, 4-5 बजे जितने भी। इस तरह बॉडी वेट आता है। विनेश का क्यों नहीं आया? वजन तो था 57-58 किलो। जबरदस्ती शरीर के साथ जबरदस्ती करके, तोड़ करके, तमाम उपाय करके पहले दिन 50 किलो ले आई। पर कुश्ती लड़ने के लिए कुछ तो खाना था। खाते ही बॉडी ने 4-5 किलो की रिकवरी कर ली, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। शरीर का पूरा एक एक बूंद पानी निचोड़ देते हैं, तब जाके वजन आता है। 5 किलो 4 किलो जब तोड़ना होता है, जैसे ही खाना खाया, पानी पिया, बॉडी ने 4-5 किलो रिकवरी कर ली। तो जब आप ओलंपिक में कुश्ती लड़ रही थी ना पहले दिन, तब आपके शरीर का वजन था आमतौर पे 54-55 किलो। 50 किलो में आप लड़ रही थी, वो भी बेनिफिट तो मिला ना 5 किलो का आपको, 4 किलो का।
फिर फाइनल में पहुंच गई। अब अगले दिन फिर 50 किलो वजन लाना था, पर बॉडी 54-55 किलो पे पहुंची हुई थी। पूरी कोशिश, और ये 100 ग्राम का झूठ है, ये 100 ग्राम वजन, कम से कम 1 किलो 600 ग्राम वजन ज्यादा था। और लोग कहते हैं ना, एनीमा दे पेट खाली करने के लिए एनीमा ले लिया, बाल कटवा दिए, और जो कर्म हो सकते थे वो सब किए गए थे, इसके बावजूद 1 किलो 600 ग्राम वजन ज्यादा था। अब ये किसकी जिम्मेवारी है? अगर तुम्हारा शरीर 57 किलो का है तो तुम 50 में क्यों लड़ी? तो ये इनडिसिप्लिन है कि नहीं है? और इसको शो कॉज अगर WFI ने किया है तो क्या गलत किया है? तुम पटियाला में जो ट्रायल हो रही थी उसमें 2 वजनों में क्यों लड़ी? तुम लड़ी ना। तो इस पे अगर गवर्नमेंट ने, WFI ने विनेश पहलवान को शो कॉज नोटिस दिया तो, और इनडिसिप्लिन के उनके ऊपर चार्जेस हैं, तो इसमें WFI क्या करे? और उन चार्जेस, उस इनडिसिप्लिन, अच्छा, WFI हैज गॉट एवरी राइट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू एंड टू सस्पेंड यू। अगर आपके जवाब से वो संतुष्ट नहीं होती है तो WFI को पूरा हक है कि वो आपको, आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। उसमें कुछ भी कर सकती है वो, 15 दिन के लिए बैन करे, 6 महीने के लिए बैन करे, 1 साल के लिए बैन करे। और बहुत से बच्चे बैन हुए हैं जिनके वजन नहीं आया। अमन सहरावत खुद बैन हुआ है। बहुत बच्चे इस तरह बैन होते हैं जिनका वजन नहीं आते। तो अगर WFI ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चला रखी हैं, हो सकता है उस प्रोसीडिंग के तहत अगले 6 महीने के लिए बैन करते। तो कोर्ट होती कौन है? WFI के काम में दखल देके उसके उस डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, एक्शन और बैन पे रोक लगा दे। पर इसे कहते हैं जुडिशरी का ओवर एक्टिविज्म। और आपने सो कॉल्ड न्याय किया विनेश फोगाट के साथ, जो बाकी बच्चों के साथ अन्याय किया वो, भाई इससे पहले जब इन्होंने वो पूरा आंदोलन किया था, इनका क्या दुराग्रह था कि हम नेशनल नहीं लड़ेंगे, हम तो सीधे ट्रायल देंगे। फेडरेशन ने कहा नो, नेशनल तो लड़ना पड़ेगा। अब तो फेडरेशन ने और सख्त कर दिया, आपको पता है। पहले तो सीधे नेशनल लड़ लेते थे, अब बोला नो 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 नो, स्टेट लड़िए। स्टेट लड़ने से पहले डिस्ट्रिक्ट लड़िए, चाहे आप कितने ही बड़े तोपचंद हो। डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होके स्टेट लड़ोगे, स्टेट से सेलेक्ट होके नेशनल लड़ोगे, नेशनल में मेडल लाओगे, तब कैंप में आओगे या ट्रायल दोगे। यू अर्न दैट ट्रायल, आप उस ट्रायल की पात्रता अर्जित करते हैं। आपने तो की नहीं, आपने तो एक भी न कुश्ती लड़ी, कुछ नहीं किया, मैं तो मां हूं। तो जो बाकी खिलाड़ी हैं वो क्या डैश हैं? सारी मां बच जाए और अपने अपने बालक ने, जी मेरी भी गोद में बालक है, मेरी भी ट्रायल ले लियो जी, को साहब मैं भी आई, बोला एक बार डटियो चूची पे लू, मैं अपने बालक ने चूची पे आऊं जी, डट जाओ डट जाओ। वाह क्या बात है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जी, ये मेरी गोद में बालक है। और ये हाई कोर्ट साहब जो है उसको सिर्फ इस बात पे, अरे इसने लड़ा लो रहे हो, इस छोरी ने लड़ा लो, क्यों? अरे इसके बालक है यार। इसी बात की तो पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही है कि ये जो प्रिविलेज्ड खिलाड़ी है ना, खुद को प्रिविलेज्ड मानते हैं, बोला जी हम ना लड़ते, हम तो सीधे लड़ेंगे, हम ना ट्रायल देते, हम तो सीधे सेलेक्ट होंगे। वो बजरंग पुनिया गया तो था एशियन गेम्स में,
बिना ट्रायल के। यही प्रिविलेज तो इनको चाहिए। तो ये हाई कोर्ट ने बहुत गलत, अन्यायपूर्ण, ठीक है आपने विनेश के साथ हो सकता है अन्याय किया, पर उन बाकी सभी बच्चियों के साथ जो 2 साल से पसीना बहा रही हैं उनके साथ अन्याय किया है। अब देखना ये होगा कि WFI जो है वो इस अन्याय के खिलाफ, इसको मैं अन्याय कहता हूं, आगे कोर्ट में जाती है या क्या डिसीजन लेती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।